Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel Cooking with Zoya. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शवारमा सैंडविच की रेसिपी, जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो जल्दी से हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है, इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप दही, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और एक चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा। अब इसके अंदर जाएगा एक चम्मच सूखा धनिया, एक थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी जाएगी और एक चम्मच जाएगा इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, एक चम्मच जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ लेमन। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रख देना है। ये एक पैन में मैंने 2 चम्मच घी ले लिया है। अब इसे हम हल्का सा गरम करेंगे। और जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसे हम 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पर भूनेंगे और फिर कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसे पानी को खुश्क करने के लिए थोड़ी सी आंच को तेज कर देंगे। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इसे भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। ये मैंने एक छोटे साइज का प्याज ले लिया था, आपने इसके अंदर ज्यादा प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। ये मैंने शॉर्मा ब्रेड ले लिया, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। आपने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड यूज करनी है। मैं इसके ऊपर टोमेटो केचप यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो पिज्जा सॉस भी यूज कर सकते हैं, मायोनीज भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं शॉर्मा फिलिंग, जो कि हम बना चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। आपने चेडर चीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना मोज़रेला चीज़ का होता है। मैंने दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख दी है। अब हम इसके ऊपर भी टॉपिंग करेंगे चीज़ की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने टिक्का सॉस बनाई थी, इसके ऊपर हम टिक्का सॉस ऐड करेंगे। मैं बहुत जल्द अपने YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए टिक्का सॉस की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने कढ़ाई को रखा है और ये हल्की सी हीट अप हो रही है और इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये जो मैंने सैंडविच पिज़्ज़ा बनाया है, इसको हम इसके अंदर रख देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए ही इसे रखना है। अब मैं ओवन यूज़ कर रही हूँ। इसे हम ओवन के अंदर रखेंगे क्योंकि ऊपर वाली जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है। इसे हम अच्छे से ओवन में बेक करेंगे और सिर्फ 10 मिनट का आपने टाइम लगाना है, वो भी हाई फ्लेम। तो
तो 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा शॉर्मा सैंडविच पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपने इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल भी बेक नहीं करना है, इसे हाई फ्लेम पर करना है, वरना इसकी जो ब्रेड है वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफिज़।